और हदीस शरीफ में आया है कि मुर्दा पहचानता भी है, देखता भी है और सुनता भी है। क्या बात है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ मखसूस खास बंदे ऐसे भी हैं जो पूरी तरह हयात हैं और जिंदा हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ज़िंदगी अता फरमाई है और उन्हें दुनिया के से इख्तियारात और बहुत से कमालात अता फरमाए हैं, जिसमें कि खुसूस बिल खुसूस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसज्जादा के शहजादे पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत औलाद गौसे आज़म हुजूर शाह सैयद फरजान मियाँ साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की आमद हो रही है। अब जरा दिल से इस्तकबाल कर लें, हाथों को उठा के नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से कादरी करीमी हुजूर साहिबे सज्जादा हुजूर फरजान मियाँ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठिए जमीन से चांद सितारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जिस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर हयात थे, तब भी लोग यही पढ़ रहे थे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आज जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आंखों से ओझल हो गए हैं, तब भी हम यही पढ़ रहे हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो पता ये चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और सुबह क़यामत तक जिंदा हैं। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हज़रात गिरामी, अहले हक़ का ख्याल ये है कि मौत पूरी तरह मिट जाने का नाम नहीं, बल्कि मौत रूह का जिस्म से निकल जाने का नाम है। क्योंकि अगर मौत रूह और जिस्म दोनों के फना हो जाने, मिट जाने का नाम होता, तो कब्र के अंदर जो सवाब और अजाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दिया जाता है वो किसके लिए है, ये सवाल पैदा होगा। लेकिन हमें मालूम ये चलता है कि मौत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शख्स को ऐसी ज़िंदगी अता फरमाता है जिससे कि वो कब्र में दिए जाने वाले सवाब और अजाब का एहसास करता है। और हदीस शरीफ में आया है कि मुर्दा पहचानता भी है, देखता भी है और सुनता भी है। बात है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ मखसूस खास बंदे ऐसे भी हैं जो पूरी तरह हयात हैं और जिंदा हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ज़िंदगी अता फरमाई है और उन्हें दुनिया के से इख्तियारात और बहुत से कमालात अता फरमाए हैं, जिसमें कि खुसूस बिल खुसूस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आपके आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह से हयात हैं। आप जिस तरह आपकी दुनियावी ज़िंदगी और विसाल के बाद की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चंद मिनटों के लिए, कुछ देर के लिए आप पर मौत तारी फरमाई, फिर आपको हमेशा की ज़िंदगी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि जो शोहदा होते हैं, शहीद होते हैं, इनको कभी मुर्दा ना कहो, क्योंकि ये भी जिंदा हैं। तो हमें मालूम ये चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिंदा हैं, शोहदाए किराम भी जिंदा हैं, और अल्लाह के वली भी अपनी मज़ारात में जिंदा हैं। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जुमे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि ये हाजिरी का दिन है, इस दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरा उम्मती इस दिन दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो जब तक वो दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है तब तक उसके वो दुरूद शरीफ मुझ पर पेश होते रहते हैं। तो इस पर हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कि आपके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर हराम कर दिया है अंबिया के जिस्मों को खाना। तो हज़रात गिरामी, हमें इस हदीस शरीफ से पता चलता है कि अंबिया किराम के जिस्म मुबारक अपनी कब्र मुबारक में भी जिंदा है, और अंबिया किराम जिस्म और रूह दोनों से जिंदा है। हज़रात गिरामी, एक और हदीस शरीफ जिसमें कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो आपकी मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और छठे आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पाया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आपको मुबारकबाद पेश की और कहा कि अल्लाह के रसूल, आपको ये मेराज का सफ़र मुबारक हो और आप सवाले नबी और सवाले भाई हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास से तशरीफ़ ले गए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आपको मुबारकबाद पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ये कौन है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये ईसा अलैहिस्सलाम हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से तशरीफ़ ले गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको मुबारकबाद पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि ये कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास से तशरीफ़ ले गए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आपको मुबारकबाद पेश की तो आपने फिर इरशाद फरमाया कि ये कौन है? तो आपको जवाब मिला, ऐ अल्लाह के रसूल, ये आदम अलैहिस्सलाम हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से तशरीफ़ ले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपको मुबारकबाद पेश की और फरमाया कि आप सवाले नबी और सवाले फ़र्जंद हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि ये कौन है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। तो ये अंबिया किराम से आपकी मुलाकात हमें बताती है कि अंबिया किराम जिस्म और रूह दोनों से ज़िंदा हैं और आसमानों और ज़मीनों पर जब जहाँ चाहते हैं तशरीफ़ ले जाते हैं। नारे रिसालत मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा हुजूर सैयद फरजान मियां साहब किबला, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। हज़रात गिरामी, एक और हदीस शरीफ जिसमें कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास माशाअल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि एक सहाबी रसूल ने अनजाने में एक कब्र के ऊपर खेमा लगा लिया। जब आपने कब्र के ऊपर खेमा लगाया तो आपको कब्र से साहिब कब्र की सूरह तबारकल लज़ी की तिलावत करने की आपको आवाज़ आई और आपने सुना कि साहिब कब्र ने पूरे सूरह मुल्क की तिलावत फरमाई। तो आप सहाबी रसूल जो सहाबी रसूल थे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने अनजाने में एक कब्र के ऊपर खेमा लगा लिया था लेकिन मैं जानता नहीं था वहाँ पर कब्र है। तो मैंने सुना कि साहिब कब्र ने पूरे सूरह मुल्क की तिलावत फरमाई और उन्होंने सूरह मुल्क की तिलावत पूरी फरमाई। तो हमें इस हदीस शरीफ से पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया किराम और अल्लाह के वली और अल्लाह के मखसूस बंदे अपनी मज़ारात में जिंदा तो हैं, इसी के साथ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत भी करते हैं और तिलावत भी करते हैं। क्या बात है हज़रत गिरामी, एक और हदीस शरीफ बयान करूं तो हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जनाजे को तैयार किया जाता है और जब जनाजा तैयार हो जाता है और उसको लोग कांधे पर उठाते हैं तो अगर वो किसी नेक का जनाजा होता है तो वो कहता है मुझे जल्दी ले चलो, और अगर वो किसी गुनाहगार शख्स का जनाजा होता है तो वो अपने घर वालों की तरफ मुखातिब होकर के कहता है कि मुझे कहाँ लिए जाते हो। तो हमें इस हदीस शरीफ से पता चला कि जनाजा जो है और मुर्दा जो है वो देखता भी है, पहचानता भी है और सुनता भी है। बेशक हक हज़रत, ये तो आम इंसान के लिए है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बेशक अल्लाह अकबर। भाई बहुत अच्छा भाई, हजरत जवाब नहीं है हुजूर। वाह वाह वाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं दोपहर में सो गया, मेरी आंख लग गई तो मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए हैं और आप बहुत ही परेशान कुन हैं, गम आलूद हैं और आपके दस्त मुबारक में एक बोतल है जिसमें कि खून है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने आपसे अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, लेकिन ये आपके दस्त मुबारक में क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे दस्त मुबारक में ये जो बोतल है, इसमें जो खून है ये मेरे हुसैन का खून है, मेरे हुसैन के साथियों का खून है और मैं आज पूरे दिन से ये जमा कर रहा हूँ।
मैं आज पूरे दिन से ये जमा कर रहा हूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आगे इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं उठा, नींद से बेदार हुआ, तो मैंने देखा कि जो दिन था ये वही दिन था, जो वक्त था ये वही वक्त था जिस दिन से जिस वक्त में, जिस दिन में इमाम आली मकाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। तो हमें इस हदीस शरीफ से पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जहाँ चाहते हैं वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं। और ये हमें इसलिए पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके प्यारे नवासे इमाम आली मकाम को शहीद किया गया तो आप करबला में मौजूद थे। और ये हुजूर हामिद मिल्लत का और खानकाह करीमिया के बुजुर्गान दीन का उर्स है, उर्स करीमी कादरी है। तो मेरे दादा हुजूर हामिद मिल्लत इसी पर कुछ शेर कहा करते थे कि करबो बला में जाते हैं मेरे हुसैन अब, करबो बला में जाते हैं मेरे हुसैन अब, देखो वो जलवा पाते हैं मेरे हुसैन अब, और तशरीफ ला रहे हैं मदीने से आप भी, आए हैं जिस जगह पे हमारे हुसैन अब। बेशक। तो हज़रात गिरामी, मेरे दिमाग में एक और बात अभी आई, मेरे जहन में एक बात आई है, एक वाक़या हुजूर हामिद मिल्लत का भी आपके सामने पेश कर दूं। एक दिन मैं खानका शरीफ पर ही बैठा हुआ था, तो इत्तेफाक से एक पिलबीत के पास एक गांव है, वहाँ के एक शख्स हैं, वो खानका शरीफ पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने हाज़िरी दी, फिर मेरे साथ आकर के बैठ गए। तो वो मुझे एक वाक़या बताने लगे। बोले हज़रत जब हुजूर हामिद मिल्लत ने पर्दा फरमाया, वो हुजूर हामिद मिल्लत के ही मुरीद हैं, तो बोले जब हुजूर हामिद मिल्लत ने पर्दा फरमाया तो एक दिन हुजूर हामिद मिल्लत मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और मुझसे इरशाद फरमाया कि शरीफ, उनका नाम शरीफ है, मुझसे इरशाद फरमाया कि शरीफ तू हुजूर शाहिद मियाँ को उस फला गांव में नहीं ले गया जहाँ मेरे मुरीद हैं। तो मैंने पूछा उनसे कि ये क्या माजरा है। तो शरीफ भाई बताते हैं कि जब हुजूर हामिद मिल्लत मेरे गांव में तशरीफ़ लाते थे तो मैं ही उनको उस गांव में ले जाया करता था जहाँ उनके मुरीद हैं। तो वो बताते हैं कि उन्होंने ये बात हुजूर शाहिद मिल्लत से अर्ज़ की, और हुजूर शाहिद मिल्लत जब उस गांव में पहुंचे तो वहाँ के लोग बड़ा खुश हुए कि हमारे पीर के शहजादे पहली बार तशरीफ़ लाए। तो हमें इस हदीस शरीफ से, हमें इस वाक़े से पता चलता है कि अल्लाह के वली भी अपनी मज़ारात में ज़िंदा हैं, और जिस तरह वो जब ज़मीन के ऊपर होते हैं तो अपने ग़ुलामों की मदद फरमाते हैं, अपने ग़ुलामों का ख्याल रखते हैं, उसी की तरह जब वो अपनी मज़ारात में जलवा अफरोज़ हो जाते हैं, अपनी मज़ारात में आराम फरमा हो जाते हैं, तब भी अपने ग़ुलामों की मुरीदों की मदद फरमाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक और हदीस शरीफ जहन में आ रही है, हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब जंगे ओहद का मार्का पेश आया तो मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे अपने पास बुलाया और फरमाया कि मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सबसे पहले शहीद होने वालों में मैं ही हूँगा, मैं भी सबसे पहले शहीद होने वालों में से होऊंगा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में सबसे ज़्यादा मोहब्बत तुमसे करता हूँ। क्या फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, यानी कि अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हमें भी चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें। और हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि मुझ पर कुछ कर्ज है, उसको तुम्हें अदा करना है और अपनी बहनों के साथ हुस्न सुलूक रखना है। अगले दिन जब जंग हुई तो सबसे पहले शहीद होने वालों में हज़रत जाबिर के वालिद मोहतरम भी थे। तो हज़रत जाबिर इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद मोहतरम को एक शख्स के साथ कब्र मुबारक में दफन कर दिया, लेकिन 6 महीने के बाद मुझे एक बेचैनी पैदा हुई कि मैंने अपने वालिद मोहतरम को किसी दूसरे शख्स के साथ दफन कर दिया है। तो आपने उनकी कब्र मुबारक को खोदा तो आप क्या देखते हैं कि हज़रत जाबिर अलैहिस्सलाम, हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि जैसे अभी इनको कफन दे करके अभी दफन किया गया है, 6 महीने के बाद भी। सहाबी रसूल, वाह वाह वाह। तो हज़रात गिरामी, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे एक वाक़या खानकाह करीमिया का भी याद आया, क्योंकि उर्स खानकाह करीमिया का पर चल रहा है, यहाँ के बुजुर्गान दीन का उर्स है, तो मुझे लगता है कि मुझे वो आपके सामने रखना चाहिए। सही बात है, हक़ है। जब हुजूर हामिद मिल्लत ने पर्दा फरमाया और हुजूर हामिद मिल्लत की आरामगाह जब खोदी जा रही थी, आपकी कब्र मुबारक, तो आपके पास में जो है वो हुजूर सरदार मिल्लत की कब्र मुबारक है, आपकी मज़ार मुबारक है। तो उसका पर्दा थोड़ा सा हट गया
जो दीवार थी उसका पर्दा थोड़ा सा हट गया, तो जो शख्स वहाँ काम कर रहे थे उन्होंने देखा कि हुजूर सरदार मिल्लत का कफन मुबारक वैसा ही साफ है जैसे कि अभी कफन करके। हाँ हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कादरी करीमी, हुजूर साहिबे सज्जादा। और इस बात जब हुजूर सरदार मिल्लत के विसाल को 30 साल गुजर गए हैं, तो 30 साल के बाद भी आपका कफन मुबारक जरा सा भी मैला नहीं हुआ। जिंदाबाद। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, और आप तो आशिक रसूल भी हैं और औलाद रसूल भी हैं। तो हजरात गिरामी, मैं अब अपनी तकरीर को इन्हीं जुमलों पर ख़त्म करूँगा, वक्त की बिना पर, वक्त की भी किल्लत है। और मैं आप सबसे भी ये गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले जो फ़र्ज़ है नमाज़ों की अदायगी कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलिए। और सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं यंग लोगों से भी यहाँ कहूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, उनके कैरेक्टर को पढ़ें। उनका कैरेक्टर हम अगर पढ़ेंगे तो हमारी दुनिया भी कामयाब रहेगी और आखिरत भी कामयाब रहेगी। क्योंकि हम लोग अब देख रहे हैं कि बड़े बड़े रिसर्चर ऐसे हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए हैं। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है, तो हमें चाहिए कि हम उनके कैरेक्टर को पढ़ें और उनकी सीरत को फॉलो करें। क्योंकि जो लोग यहाँ इंटरनेट देखते हैं वो भी ये बात जानते हैं कि अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ग्रेटेस्ट मैन ऑन दिस अर्थ, तो उसमें भी गूगल का भी जवाब आता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक बेशक। फिर हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, और करम बालाए करम ये है कि हम तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी हैं और मसलक आला हज़रत के भी मानने वाले हैं। वाह वाह वाह। तो हज़रात गिरामी, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फॉलो करें और मसलक आला हज़रत पर मजबूती से कायम रहें। इन्हीं जुमलों पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। मेरे बोलने में, आपके सुनने में कोई लग़्ज़िश हो गई हो तो रब तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।